लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। संत जहाँ पर रहते उस जगह को तीर्थ स्थल कहते हैं। सदियों से संत और देवी देवताओं का निवास स्थान एक पावन तीर्थ स्थल ही माना गया है। फिर वो नदी किनारे हो या ऊंची पहाड़ियों पे हो, अयोध्या नगरी जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे, या फिर कैलाश पर्वत जहाँ शंकर भगवान का निवास स्थान है, भक्त उन्हें पावन धाम ही मानते हैं। साई भक्तों के लिए पंढरपुर, काशी विश्वेश्वर, चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग सब कुछ शिरडी ही है। बाबा के वचन उनके लिए वेद वचन है, वेद वचन से कुछ कम नहीं। बाबा की उदी यानी भक्तों के लिए परम संजीवनी है। शिरडी में साईं बाबा एक टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे, लेकिन उस जगह को वो द्वारका माई यानी द्वारका माँ कहते थे। साईं बाबा ने अपने भक्तों को कहते थे कि उनकी मस्जिद ही श्री कृष्ण की द्वारका है। जो इस द्वारका रूपी माँ के गोदी में बैठ गया, उसे किसी बात की चिंता या भय का कारण नहीं। उसके सारे दुखों का क्षय हो गया और उसका बेड़ा पार हो गया ही समझो। उसकी रक्षा करने के लिए द्वारका माई समर्थ है। साईं बाबा अपनी मस्जिद को द्वारका कहने में भी कुछ वजह हो सकती है। द्वापर युग में द्वारका नगरी यादवों की राजधानी का शहर थी। उसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। जब महाबलवान जरासंध से यादवों की दुश्मनी पैदा हुई, तब श्री कृष्ण के कहने पर यादवों ने मथुरा नगरी को छोड़ द्वारका में निवास किया था। वो अत्यंत सुंदर और रमणीय तो थी ही, लेकिन दुश्मन की सुरक्षा हेतु तथा तटबंदी युक्त मजबूत भी थी। अनेक पुराणों में कथाओं में इसका वर्णन पाया जाता है। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि चतुर्वर्णाम भी वर्गाणा यत् द्वारका निसर्वतः अंतो द्वारका युक्त विद्वत्स्तवे तिभिः, यानी कि चार ही वर्णों के लोगों को इसके द्वार खुले थे। इसमें उनको मुक्त प्रवेश था, इसलिए वो द्वारकावती यह नाम से जनलोक में मान्यता प्राप्त थी। अनेक पुराणों में इस नगरी का महत्व विस्तार से वर्णन किया गया है। मोक्षदाता 7 नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती यानी द्वारका का समावेश किया गया है। इन सब मुद्दों को ध्यान में लेते हुए साईं बाबा जिस जगह पर रहते थे, उस मस्जिद को वो द्वारका या द्वारकावती कहने में मेरे मत अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस द्वारका की तरह मस्जिद में निवास करने वाले साईं बाबा खुद श्री कृष्ण भगवान ही है। मराठी लेखक श्री डॉक्टर के भ गवाणकर ने अपने शिरडी नाम पुस्तिका में कुछ पौराणिक तत्वों से यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में शिरडी के नज़दीक सागर था और उसी जगह पे पौराणिक कथाओं में वर्णित 14 रत्नों का वितरण हुआ था, यह स्पष्ट किया है। दूसरी वजह यह थी कि श्री कृष्ण की द्वारका की तरह उनकी मस्जिद रूपी द्वारका सभी धर्म और जाति के लोगों को प्रवेश करने के लिए मुक्त द्वार है। तीसरी वजह यह है कि श्री कृष्ण की द्वारका की तरह ही उनकी मस्जिद भी पवित्र है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। यही नहीं बल्कि जो इसके शरण में आएगा उसकी रक्षा करने में वो समर्थ है। यह भय और रोगों से मुक्ति देने में समर्थ है। इस तरह साईं ने अपने मस्जिद को द्वारका माई कह के शिरडी गांव के लोगों की और उनके दर्शन करने आने वाले हिंदू भक्तों की कि वो किसी मुस्लिम फकीर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यह आशंका दूर हुई। ओम साईं राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।